नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने जा रहे हैं 5 प्रेडिक्शन अबाउट योर लव लाइफ, अबाउट योर मैरिज, यानी कि आपकी जो शादी होगी उसके बारे में 5 प्रेडिक्शन हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी जन्म तिथि के अनुसार। काफ़ी डिटेल में ये रीडिंग हम करने वाले हैं, जानने वाले वो कौन सी 5 ऐसी बातें हैं जो कि आपके जीवन में सच हो करके ही रहेंगी। कार्ड्स के अनुसार हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2 ग्रुप्स में दी हुई हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी जन्म तिथि जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा मेरी ईमेल आईडी और टेलीग्राम आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं कि आने वाली कौन सी ऐसी 5 बातें हैं जो कि आपके जीवन में सच होने वाली हैं आपकी शादी से जुड़ी हुई। तो आपके कार्ड को मैं सबसे पहले हटा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 की शादी से जुड़ी हुई कौन सी बातें हैं कार्ड्स, क्या उन्हें जानना ज़रूरी है, कौन से मैसेजेस हैं जो कि उनके लिए आ रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर पहला कार्ड आपके लिए आ चुका है इनर चाइल्ड का। यहाँ पर 2 कार्ड और आ रहे हैं। वी हैव मैनिफेस्टेशन एंड साथ में है गो आउटसाइड जस्ट सी। कितनी ब्यूटीफुल और यहाँ पर कितनी ज़्यादा वाइब्रेंट एनर्जी आपकी मैरिज को लेकर के कार्ड्स दिखाते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छी शुरुआत है आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के, जो कि कार्ड्स यहाँ पर इंडिकेट करते हैं। हम लेने वाले हैं कुछ और कार्ड्स और जानने वाले हैं और डिटेल। पहले मैं आपका स्प्रेड प्रिपेयर करूँगी और उसके बाद हम देखेंगे कि कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 1 के लिए क्या मैसेज है यहाँ पर कार्ड्स। ओके, तो यहाँ पर आ चुकी है ब्रिजिड और साथ में लॉर्ड शिवा। ओके, सो यहाँ पर आ चुका है चैरियट, द मैजिशियन। क्या बात है, सिर्फ मेजर आर्काना निकल रहे हैं आपके लिए। वी हैव द हर्मिट। ओके, एंड देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ एंड साथ में यहाँ पर कार्ड है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मैं इन सारे कार्ड्स को सेट कर देती हूँ एंड देन मैं आपकी रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। सो ग्रुप नंबर 1 बन चुका है आपका यहाँ पर बेहतरीन स्प्रेड एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने सारे मेजर आर्काना एक साथ आए हैं। यस, दिस इज़ योर मैरिज प्रेडिक्शन। ये आपकी शादी की प्रेडिक्शन होने वाली है। 5 प्रेडिक्शन जो कि आपकी लाइफ में सच होकर के रहेंगी। मैं यहाँ पर शुरुआत करना चाहूँगी चैरियट के साथ। चैरियट की यहाँ पर जो एनर्जी है वो इंडिकेट करती है आपकी लव लाइफ और मैरिड लाइफ को लेकर के कि बहुत ज़िद के साथ यहाँ पर शादी होगी, यानी कि जिस पर्सन के साथ आप विवाह करना चाहते हैं, जिस व्यक्ति को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ आपकी शादी होगी। जो आपके मन में चल रहे हैं, जो आपके डिज़ायर्ड पार्टनर है, जैसा आपने विजुअलाइज़ किया है कि ऐसा मेरा पार्टनर होना चाहिए, वो पार्टनर यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्ट होता हुआ दिख रहा है। सो ये चीज़ यहाँ पर चैरियट का कार्ड बताता है कि डेफिनेटली आपकी शादी उसी से होगी जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हैं, जिसके बारे में आप सबसे ज़्यादा फॉर्मेशंस लिखते हैं, जिसको आप दिन रात याद करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। उस पर्सन की प्रेजेंस यहाँ पर मौजूद है और वो प्रेजेंस वापस उसको लेकर के आ रही है। डिटरमाइंड सक्सेसफुल लव, यहाँ पर कार्ड्स का मैसेज ही यही है कि आपकी जो लव जर्नी है वो सक्सेसफुल होने वाली है। सो यस, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए यहाँ पर लव मैरिज काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन करके आ रही है कि आपकी जो शादी होगी आपके मनपसंद व्यक्ति के साथ होगी। मैनिफेस्टेशन के कार्ड पर जो मैसेज लिखा है पहले मैं वो आपको पढ़ देती हूँ। द मैसेज इज़ बी वेरी ऑनेस्ट एंड क्लियर अबाउट वॉट यू विश टू मैनिफेस्ट इन योर लाइफ। नाउ राइट इट डाउन ऑन अ पेपर। मैनिफेस्टेशन स्टेप 1। तो यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की पहली स्टेप बताई गई है आपको कि आप पहली चीज़ तो यह है कि बहुत ऑनेस्ट रहें ग्रुप नंबर 1 कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए अपनी लाइफ में, एंड देन उस चीज़ को आप पेपर पर लिख लें कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। और ये चीज़ मैंने ऑलरेडी कई वीडियोस में अपने बताई है कि आप कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, कैसे आप क्लैरिटी तक पहुंचते हैं। तो आपको अपने पर्सन के अंदर जो जो क्वालिटीज़ चाहिए कि मेरा पार्टनर कैसा होना चाहिए, आप उसे नोट डाउन करिए एक पेपर के ऊपर एंड देन उससे रिलेटेड अफर्मेशन आप बनाइए। तो यहाँ पर ये पर्सन आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है। सो डेफिनेटली यहाँ पर उस पर्सन के साथ मैरिज आती है ग्रुप नंबर 1 आपकी, जो आपका डिज़ायर्ड पार्टनर है। सो कंग्रेचुलेशंस ऑन दैट ग्रुप नंबर 1। बड़ी बड़ी बधाइयाँ मेरी तरफ से आप सभी को कि जिस व्यक्ति के साथ आप शादी करना चाहते हैं वही व्यक्ति आपका लाइफ पार्टनर बनने वाला है, डेस्टिन्ड पार्टनर बनने वाला है। वही पर्सन आपकी लाइफ में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप लेकर के आ रहा है। आगे बढ़ते हैं और हम देखने वाले हैं सेकेंड प्रेडिक्शन ग्रुप नंबर 1 के लिए।
यहाँ पर मैं काफ़ी ज़्यादा आपके कार्ड्स देख करके चकित भी हूँ कि लॉर्ड शिवा और हर्मिट दोनों अलग डेक से कार्ड आए हैं और दोनों सेम एनर्जी को इंडिकेट करते हैं। लॉर्ड शिवा के अंदर जो हर्मिट की एनर्जी बैठी होती है, हर्मिट यानी कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपका इनर सेल्फ, आपका इनर पर्सन, वो इनर पर्सन कनेक्टेड है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ। और लॉर्ड शिवा इसी ट्रांसेंडेंस को इंडिकेट करें। एज यू कैन सी यहाँ पर जो मैसेज लिखा हुआ है वो यही है कि राइज अप, उठो, ऑनर योर इनर फोर्स, अपनी आंतरिक शक्ति का सम्मान करो, स्टेप्स आर बीइंग गिवन, आपको रास्ते दिए गए हैं, डांस विद द यूनिवर्स, यूनिवर्स के साथ नाचना है आप लोगों को, यानी यूनिवर्स जैसे आपको कठपुतली बना करके नचा रहा है, नाचते रहो, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ में यहाँ पर सेल्फ लव को क्रिएट कर रहा है। ये जो ग्रुप रहने वाला है, इनकी लाइफ में जो लाइफ पार्टनर होगा, आपकी जो मैरिज होगी, आप दोनों ही हाईली स्पिरिचुअल पर्सन रहेंगे। आप दोनों की जर्नी यहाँ पर साथ साथ चलने वाली है। बहुत डीप कनेक्शन आप लोग शेयर कर रहे हो और ये एक ऐसा कनेक्शन है जो एक दूसरे की आत्माओं को समझता है, एक दूसरे की सोल को समझता है, एक दूसरे की मनोस्थिति को समझता है। और आप ये भी जानते हैं कि हम ना सिर्फ इस जन्म में पार्टनर हैं, हम जन्म जन्मांतर से साथ में रहें। तो यस, दिस इज़ अ पास्ट लाइफ रिलेशनशिप फॉर यू, यानी कि इस व्यक्ति से आपकी जब मुलाकात होगी तो आपको बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसेस देखने को मिलेंगे, ऐसे आपको अनुभव होंगे कि इस व्यक्ति के साथ तो मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, इस व्यक्ति के साथ बहुत ही अपना अपना सा लगता है, ऐसा क्यों लगता है, इसको मैं पहले से जानती हूँ। ये जो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चीज़ें बैठी होती हैं, वही हमें याद दिलाती हैं, वही हमें ट्रिगर करती हैं कि यस, आप इस पर्सन को पहले से जानते हो। क्यों? क्योंकि पहले भी ये पर्सन आपके साथ रहा है। तो जो आपका रिलेशनशिप रहेगा, आपकी मैरिज रहेगी, वो कोई इस जन्म की ही मैरिज नहीं है, वो पहले से चली आ रही है। आप इस व्यक्ति को पूर्व जन्मों से जानते हैं, पहले से जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसेंडेंस है, यानी कि सोल से भी ऊपर जाने की बात करी जा रही है, यानी कि अपने आप से ऊपर जाने की बात करी जा रही है कि आप सिर्फ अपने कॉन्शियस लेवल पर ही लव एंड रिलेशनशिप स्थापित नहीं करेंगे। आपकी जो शादी होगी वो इस मटीरियलिस्टिक या माया में शादी नहीं हो रही है। आपका जो विवाह है वो एक डिवाइन ब्लेसिंग है जो आपकी लाइफ में आ रहा है, और यही ब्लेसिंग आपको बहुत आगे लेकर के जाने वाला है। सो ग्रुप नंबर 1, आप देख सकते हैं कि आपकी जो जर्नी रहने वाली है इस पर्सन के साथ, वो जर्नी 1-on-1 रहने वाली है। और आप दोनों भले ही 2 बॉडी रहें, लेकिन आप दोनों इंटरनली एक रहेंगे, और ये एक डीप कनेक्शन यहाँ पर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। लॉर्ड शिवा यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, हमारे भोलेनाथ आपको यहाँ पर आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप लोगों की मनौती पूरी हो चुकी है, मन्नत आपने मांगी थी। और ख़ास करके जो लोग यहाँ पर महादेव से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपकी मैनिफेस्टेशन तो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, क्योंकि महादेव यहाँ पर आपके लिए मैनिफेस्टेशन ला रहे हैं आपकी पूरी करते हुए। अपना फ्यूचर स्पाउस अच्छा चाहिए। वैसे भी हम लोग मानते भी यही हैं कि हमें अगर पति चाहिए या हस्बैंड चाहिए तो बिल्कुल भोलेनाथ की तरह चाहिए, क्योंकि उनके जितना प्रेम करने वाला शायद ही कोई हुआ हो। एंड लॉर्ड शिवा की एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करती है, एक बहुत ही बड़ी ताकत को रिप्रेजेंट करती है। और ये भी मत भूलिएगा कि लॉर्ड शिवा यहाँ पर अर्धनारीश्वर को भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि डुअल एनर्जी। अब ये बैलेंसिंग की बात भी करता है। आपका रिलेशनशिप इतना मजबूत रहेगा कि आप दोनों उसे बैलेंस करके चलोगे और आप दोनों एक दूसरे को कंप्लीट करोगे। यानी कि जैसे आपने यिन एंड यांग का साइन देखा होगा, मैं आपको कार्ड दिखाती हूँ जिस पर यिन एंड यांग का साइन बना है। ओके, मेरे पास एक डेक है जिसके बैकग्राउंड पे यिन एंड यांग का साइन बना है। सो दिस इज़ द यिन एंड यांग साइन। आप देख सकते हैं ये इनसेपरेबल है, इन्हें अलग नहीं किया जा सकता। एक मैस्कुलिन एनर्जी है और एक फेमिनिन एनर्जी है, और हम इन्हें सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि यही मिल करके ही तो पूरा साइकिल बना रहे हैं, पूरा चक्र निर्मित कर रहे हैं, अपनी लाइफ को निर्मित कर रहे हैं। सो आप दोनों एक दूसरे के जीवन में एक दूसरे की लाइफ को बनाओगे। आप दोनों एक दूसरे की ज़िंदगियां बनाने वाले हो, अपनी अपनी नहीं। एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर हर्मिट प्रेजेंट है, क्योंकि आप दोनों के जो इनसाइट्स हैं वो बहुत डीप हैं ग्रुप नंबर 1। और यही चीज़ आपको यहाँ पर सोल कनेक्शन बार बार दिखाती है। आपको स्नेक्स दिखेंगे, बार बार आपको सांप के आभास होगा कि आसपास कहीं स्नेक है। स्नेक की प्रेजेंस महादेव की प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करता है। एंड ग्रुप नंबर 1, आप लोग ब्लेस्ड हैं, महादेव की कृपा आप लोगों के ऊपर है, आपके रिश्ते के ऊपर है। आपका जब भी रिश्ता बनेगा अपने पार्टनर के साथ, जब भी आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलेंगे, वो रिलेशनशिप एक डिवाइन ब्लेसिंग के रूप में आपके सामने आएगा। आपकी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को ये इंडिकेट कर रहा है। और ये जो प्यार का लेवल होगा, आपको कहानी पता होगी लॉर्ड शिव और सती की कहानी, कि क्या किया था शिव ने जब उनको पता चला कि सती ने खुद को भस्म कर लिया है। आप समझ सकते हैं
दैट लेवल ऑफ कमिटमेंट और उस लेवल का प्यार, उस लेवल का सम्मान अपने रिलेशनशिप को लेकर के लॉर्ड शिवा के अलावा कोई नहीं कर सकता। और यहाँ पर आपके लिए कुछ शिवाएँ हैं। सो ग्रुप नंबर 1, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके लिए लॉर्ड शिवा यहाँ पर आ चुके हैं एंड आपका रिलेशनशिप कम्प्लीटली बेस्ट है, कम्प्लीटली ब्लेस्ड है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा भोलेनाथ का भक्त होगा, शिवलिंग आए दिन वो जाता ही होगा, भोलेनाथ के मंदिर जाता ही होगा, डेफिनेटली वो यहाँ पर भोलेनाथ की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर है। अब बढ़ते हैं आपकी तीसरी प्रेडिक्शन की तरफ, ग्रुप नंबर 1। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड है विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। आपकी शादी जिस व्यक्ति से होगी उस व्यक्ति की जो फायर साइंस हैं वो बहुत मजबूत होंगी। ये व्यक्ति बहुत एम्बिशियस होगा, बहुत महत्वाकांक्षी होगा, लाइफ में चेजर एनर्जी है इसकी, यानी कि जीवन में कुछ ना कुछ प्राप्त करते रहना है। ये थमने वाली एनर्जी नहीं है। आपकी एनर्जी जो है वो थोड़ी सी थमने वाली हो सकती है, वो इस व्यक्ति की लाइफ में ठहराव लाएगी, स्टेबिलिटी लाएगी, लेकिन ये व्यक्ति चेजर है। ये व्यक्ति लगातार चीज़ों को प्राप्त करना चाहता है और ये व्यक्ति जानता है कि कैसे कार्य करना है। आपका जो फ्यूचर स्पाउस होगा, आपकी जो मैरिज जिस व्यक्ति से होगी, वो अपनी लाइफ में चेजर है। वो चेजर है अपनी लाइफ में एम्बिशंस का भी, करियर का भी, गोल्स का भी, पर्पस का भी और लव का भी। यस, सो डेफिनेटली ये जो व्यक्ति हैं ये आपके पास आएंगे लव कमिटमेंट लेकर के। आपको नहीं जाना पड़ेगा, सामने से यहाँ पर रिश्ता आएगा आपके लिए, सामने से ये व्यक्ति आकर के अपने दिल की बातों का इजहार आपसे करने वाला है। दैट इज़ वाई यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसी एनर्जी है जो कि आपके पार्टनर के बारे में बताती है कि वो पार्टनर हर दिन आपकी तारीफ़ करेगा, हर दिन आपके साथ फ्लर्ट करेगा, एक बहुत ही हेल्दी रिलेशनशिप आपके साथ रहेगा, फन एंड एन्जॉयमेंट आपकी लाइफ में रहेगा। यानी कि ये जो रिश्ता रहने वाला है इसमें आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम एक बिल्कुल टिपिकल हस्बैंड एंड वाइफ हैं। आपको ऐसा लगेगा कि मेरा दोस्त है, ये मेरा पार्टनर के साथ साथ ये कितने अच्छे तरीके से मुझे जानता है। ये रिलेशनशिप आपका बनने वाला है और ये जब रिश्ता बनता है तो हम बहुत ही ज़्यादा ओपन अप हो जाते हैं अपने पार्टनर के साथ और हम फिर वो चीज़ें भी करने लगते हैं, हम उन चीज़ों को भी लाइफ में अचीव कर लेते हैं जो कि हम सोच भी नहीं सकते थे। दैट इज़ वाई उस पर्सन का एम्बिशन यानी आपके फ्यूचर स्पाउस का एम्बिशन आपकी लाइफ की वजह से काफ़ी स्टेबल हो जाएगा और आप अपने पार्टनर की ज़िंदगी में ठहराव लाओगे और आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में कई रंग लेकर के आ रहा है। आप देख सकते हो उस पर रेड कलर कितना ब्यूटीफुल बना हुआ है। ये रेड कलर आपकी लाइफ में आने वाला है और ये लाल रंग लेकर के आएगा आपका फ्यूचर स्पाउस, आपका लाइफ पार्टनर। और फिर आप देखोगे कि आपकी लाइफ जो कि बहुत ही स्लो थी, कहीं ना कहीं आपको मज़ा नहीं आ रहा था लाइफ में, आपको पर्पस नहीं मिल रहा था, आपकी लाइफ का पर्पस डिफाइन होगा जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे। आपकी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आएगा जब आप इस व्यक्ति से मिलेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा आपको और क्या करना है। आपका जो पार्टनर होगा वो आपको शांति से बैठने नहीं देने वाला है कि आप पीसफुली बैठ जाओ। वो चाहेंगे कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करें, आप भी आगे बढ़ें। वो नहीं चाहेंगे ये कि बस आप एक जगह बैठे रहो या फिर अपनी लाइफ में आप कुछ ना करें। वो लगातार आपको पुश करेंगे, कुछ भी करके आपको हमेशा कुछ ना कुछ कहेंगे ताकि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा कर सकें और उसके लिए हमेशा वो रेडी रहेंगे, आपके लिए सब कुछ करने को रेडी रहेंगे। ये एक बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी है क्योंकि शिव ने सती के लिए सब कुछ कर दिया था। और आप देख सकते हैं कि जो आपकी तपस्या है उसका परिणाम आपको मिलेगा। आपको पता होगा सती ने कितनी तपस्या करी थी शिव को प्राप्त करने के लिए, और वो तपस्या मुझे यहाँ पर दिखती है ग्रुप नंबर 1 कि आपने भी बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशन करी है अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए और वो आपको मिलती हुई दिख रही है। यहाँ पर आपके शिव आपको मिलते हुए दिख रहे हैं, आपके महादेव आपको मिलते हुए दिख रहे हैं। ब्लेस यू ग्रुप नंबर 1। आगे बढ़ती हूँ मैं और चलते हैं आपकी फोर्थ प्रेडिक्शन की तरफ। फोर्थ प्रेडिक्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं मजीशियन के साथ 9 ऑफ कप्स। ना ये दो ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके लिए, मजीशियन एंड 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर बताता है कि बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स को प्राप्त करना लव में जाने के बाद। 9 ऑफ कप्स एक ऐसे प्यार को बताता है जो फुलफिल्ड है, एक ऐसा प्यार जो कि अबंडेंस लेकर के आता है, वेल्थ लेकर के आता है, प्रॉपर्टी लेकर के आता है। याद रखिए कि आपका स्वभाव ही नहीं है कि आप पैसे के पीछे भागें। ग्रुप नंबर 1, आपका नेचर ही नहीं है कि आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों के बारे में सोचें। बट जो आपका लाइफ पार्टनर होगा, जो आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, वो इन सब चीज़ों का काफ़ी ध्यान रखेगा और आपको वो चीज़ें समझाएगा कि इस दुनिया में वेल्थ भी कितनी इंपॉर्टेंट है। और उस पर्सन की जो किस्मत है वो आपकी लाइफ में आकर के जुड़ेगी और आप दोनों की किस्मत जब जुड़ेगी वो क्रिएट करेगी मैजिक, वो क्रिएट करेगी मजीशियन, वो क्रिएट करेगी मर्क्यूरी को, एंड मर्क्यूरी यहाँ पर क्रिएट करेगा 9 ऑफ कप्स को, जो कि है अबंडेंस।
आपकी लाइफ में बहुत वेल्थ रहेगी ग्रुप नंबर 1। आपकी ज़िंदगी में शादी के बाद आप देखेंगे कि आप दोनों ने खुद वेल्थ जनरेट की है। और यहाँ पर मैं किसी डावरी की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मैं किसी फादर की प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रही हूँ। ये वेल्थ आप दोनों की खुद की मेहनत की कमाई है, आप दोनों की अपनी मेहनत है, जो कि यहाँ पर कार्ड्स दिखाते हैं। यहाँ पर वो हिम्मत और साहस आप लोग दिखाओगे कि आप दोनों वो कर दिखाओगे जो कि बाकी लोग नहीं कर पाते हैं। ना सिर्फ आप स्पिरिचुअल लेवल पर सक्सेसफुल रहोगे, आप अपनी सोल जर्नी में सक्सेसफुल रहोगे, लव एंड रिलेशनशिप में सक्सेसफुल रहेंगे, बल्कि आप मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में भी काफ़ी सक्सेसफुल रहेंगे। आपकी जो लाइफ रहेगी, मैरिड लाइफ, उसमें आप दोनों एक दूसरे को इस तरीके से चीयर अप करोगे, एक दूसरे की इस तरीके से पीठ थपथपाएंगे कि आप दोनों सबसे बड़े चीयर लीडर बनोगे एक दूसरे के। और यही चीज़ एक दूसरे को प्रेज़ करने की जो ताकत है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की जो ताकत है, इसी वजह से आपके रिलेशनशिप में कंटिन्यूअस वेल्थ क्रिएट होगी। आप दोनों एक दूसरे के लिए जैसे एक पत्थर होता है ना, कि बिल्कुल उस चीज़ ने मुझे सहारा दिया है, उस चीज़ ने मुझे बिल्कुल बचा करके रखा है, हमारी पीठ की दीवार, वो दीवार आप दोनों एक दूसरे के लिए बन रहे हो। यानी कि कोई और आप दोनों के रिश्ते को गिरा नहीं पाएगा। इस दुनिया में किसी के पास ताकत नहीं है कि आपके रिलेशनशिप को ख़राब कर सके सिवाय आपके। ये पावर बस आप दोनों के ही पास है कि आप अपना रिश्ता ख़राब कर सकते हैं। बाकी किसी के पास ये पावर नहीं है, ना कोई रिलेटिव, ना कोई फैमिली, ना कोई फ्रेंड्स, नॉट इवन गॉड। क्योंकि भगवान ने तो आपको ब्लेसिंग दी है आपके रिश्ते की। आप ही हो जो अपना रिलेशनशिप ख़राब करोगे इन फ्यूचर, अगर आप करना चाहे तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके रिलेशनशिप में कहीं पर भी साइलेंट ट्रीटमेंट ना आए। क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट आ गया, साइलेंट बिहेवियर आ गया, या फिर आप अपनी बातें सिक्रेटिव रखने लग गए, तब आपका रिलेशनशिप डिटीरियोरेट होना शुरू हो जाएगा। दैट इज़ वाई आप देख सकते हैं यहाँ पर गो आउटसाइड का कार्ड रखा हुआ है। यानी कि जो भी करना है ओपन अप होकर के करिए, अपने पार्टनर से सब कुछ खुल करके बताइए। कोई भी बात छुपानी नहीं है, कोई भी बात सीक्रेट नहीं रखनी है। एंड प्लीज़ उन सारी ओल्ड ट्रेडिशन थॉट से बाहर निकल आइए जहाँ पर ये सब कहा जाता था कि ये बातें नहीं बतानी होती, वो बातें नहीं बतानी होती। नो, आप एक नई दुनिया में हैं, आप नई जगह पर हैं, आप एक नए पर्सन के साथ हैं। उस पर्सन के साथ एक्सप्लोर करिए। पुरानी प्री कंसीव्ड नोशन जितने भी हैं, पुराने थॉट्स जितने भी, उन्हें निकाल फेंकिए और फिर इस व्यक्ति के साथ आगे बढ़िए। क्योंकि यहाँ पर इस व्यक्ति के साथ यू विल फील योर इनर चाइल्ड। आप अपना बचपन जीने वाले हो इस व्यक्ति के साथ, आप वापस से अपनी लाइफ को जिएंगे। इनर चाइल्ड हम कब खुश होते देखिए, इनर चाइल्ड की जो एनर्जी होती है वो यहाँ पर किसी हमारे छोटे बच्चे को नहीं दिखा रहा है। ये कार्ड इंडिकेट करता है जब हम बहुत खुश होते हैं अपनी लाइफ में, जब हम एक बच्चे की तरह खुश होते हैं। और बच्चे को खुशी किससे मिलती है? उसके एम्बियंस से। उसे जब लगता है उसके आसपास उसके अपने मौजूद हैं, जब उसे लगता है कि वो सिक्योर है, सेफ़ है। सो यस, ग्रुप नंबर 1, आपका रिश्ता सेफ़ है, आपका रिश्ता सिक्योर है। और ये जो पर्सन रहेगा ये आपको घर देगा। यहाँ पर मैं किसी मटीरियलिस्टिक घर की बात नहीं कर रही हूँ, चार दीवारी या मकान की बात नहीं कर रही हूँ। इस व्यक्ति की आर्म्स ही, इस व्यक्ति की बाहें ही आपका घर हैं। और वो घर आपको मिलेगा, वो कंफर्ट आपको मिलेगा जिसकी तलाश आप कर रहे हो, जो चाहत आप रख रहे हो, वो इस व्यक्ति के पास है। और वही चीज़ आप यहाँ पर पाएंगे भी और आप देंगे भी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के घर हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए वेल्थ हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए सोल हो। आप देख सकते हैं आप दोनों इनसेपरेबल हैं, आप दोनों को अलग ही नहीं किया जा सकता है। दैट इज़ वाई यहाँ पर इनर चाइल्ड का कार्ड है। नाउ एक चीज़ मैं और यहाँ पर इंडिकेट करना चाहूँगी, ब्रिजिट का कार्ड आप देख सकते हैं, इनर स्ट्रेंथ। और ये जो फ्लेम आपको यहाँ पर दिख रही है, ये फ्लेम आपको स्ट्रेंथ के कार्ड की तरफ लेकर के जा रही है। यानी कि जो प्यार है, जो पैशन है, आप लोगों के रिलेशनशिप में जो इंटीमेशन का लेवल होगा, वो लेवल भी बहुत बड़ा होने वाला है। सो आपकी जो इंटीमेट लाइफ होगी वो भी बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही ज़्यादा, मैं कहूँ डीप होगी। और आप दोनों बहुत ही ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड रहोगे। भले ही आप अलग काम करें, आपका वर्क एरिया अलग हो, लेकिन आप दोनों एक साथ ही हमेशा रहने वाले हैं। और आप दोनों एक दूसरे की तरफ लाइफ टाइम अट्रैक्टेड रहोगे। ऐसा नहीं होगा कि वो लड़का कहीं और देख रहा है या वो लड़की कहीं और देख रही है। यहाँ जो कनेक्शन बन रहा है, जो डीपनेस बन रही है, जो डेप्थ बन रही है आपके रिलेशनशिप की, ये बहुत खूबसूरत है। इट्स रेयर कंडीशन जो कि आपके लिए आ रही है। तो प्लीज़ अपने प्यार को जाने मत देना, अपनी मैनिफेस्टेशन को रोकना मत, क्योंकि ये रिश्ता बहुत ही सुंदर है। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं लास्ट प्रेडिक्शन की। एंड लास्ट प्रेडिक्शन के लिए मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ पर आपके लिए 2 कार्ड्स आ चुके हैं। वी हैव स्पीयर and then we have dark man, we have bow. Okay,
वी हैव अगेन मैन। ओके, सो ये थोड़ी सी ये फ़नी प्रेडिक्शन होने वाली है। आई मीन ये फ़नी भी नहीं है, बट येस मुझे थोड़ा सा इस प्रेडिक्शन के बारे में देख करके ऐसा लगा कि ये जो पर्सन है जो कि आपकी लाइफ में आएगा, जो कि आपका फ्यूचर स्पाउस बनेगा, डेस्टिन पार्टनर बनेगा, ये पर्सन आपको कहीं और जाने नहीं देगा, मतलब किसी और के पास जाने नहीं देगा। आप जाना चाहोगे, ये पर्सन आपको रोक लेगा, क्योंकि ये आपके बिना नहीं रह सकते। ये जो व्यक्ति है ये आपके बिना एक दिन भी इनके लिए रहना बहुत मुश्किल होगा। अगर आप कहीं वेकेशन पर जा रहे हो तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा आपको छोड़ना, क्योंकि यहाँ पर जो प्रेजेंस है वो एक बहुत ही पैशनेट लवर की प्रेजेंस है। और ये लवर दूर होने पर बहुत ज़्यादा हड़बड़ा जाता है, बहुत ज़्यादा व्यथित हो जाता है। तो आपका जो पर्सन रहने वाला है, इसे ऐसा लगेगा कि अगर आप थोड़ी टाइम के लिए भी इनकी नज़रों से ओझल हो जाओ तो इन्हें ऐसा लगेगा जैसे इनका दिल किसी ने निकाल लिया है। अब आप सोच सकते हैं कि इस पर्सन के लिए आप कितने इंपॉर्टेंट है, कितने ज़रूरी हैं। और ये पर्सन आपको जाने नहीं देगा कहीं भी। आप कहीं भी जाना चाहोगे बट ये पर्सन घूम घूम करके आपके पास आएंगे। ये कहीं नहीं जाने देंगे आपको, आपकी लाइफ में वापस आते रहेंगे तब तक जब तक कि आप हाँ नहीं बोल देते, जब तक कि आप इन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लेते। और क्योंकि यही आपके डेस्टिन पार्टनर हैं, आपने ही इन्हें मैनिफेस्ट किया है, तो ये कहीं जाएंगे नहीं। अभी भले ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चल रही हों, आपको लग रहा हो कि हमारा रिलेशनशिप दूर हो रहा है, बट ये पर्सन लौट करके आता रहेगा। ये पर्सन बार बार लौटेगा, बार बार वापस आएगा, और ये आपसे दूर नहीं रह सकते हैं। इनकी एनर्जी ही नहीं है कि आपसे दूर रहें। बाव का कार्ड आप देख सकते हैं, यू आर हाईली थॉट ऑफ। आपके बारे में बहुत सोचता है ये व्यक्ति, बहुत ही ज़्यादा थिंकिंग इनके मन में चलती है आपके बारे में, बहुत ज़्यादा ये एनालिसिस करते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इनका ब्रेन पूरी तरीके से ऑक्यूपाइड है, इनका दिल पूरे तरीके से ऑक्यूपाइड है आपके विचारों से। एंड दैट इज़ वाई ये जो रिलेशनशिप आपका बनेगा ये ट्रू लव रिलेशनशिप है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। एंड मैंने आपको याद दिलाया था कि यहाँ पर आप फ्लेम की एनर्जी देख सकते हैं। ब्रिजिट के कार्ड पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स वहाँ पर बन रहा था, एंड दैट इज़ अ कन्फर्मेशन फॉर यू कि यहाँ जो रिलेशनशिप आपके पर्सन के साथ आपका बनेगा ये एक हाईली पैशनेट लव और रिलेशनशिप बनेगा। मुझे थोड़ा सा हंसी आई इसको पढ़ने पर, क्योंकि ये जो व्यक्ति है मुझे एकदम से विजुअलाइज हुआ कि आप कहीं जाना चाहते हो बट ये पर्सन लाइक इसका जो फेस है ना बेबी फेस बन जाएगा कि अरे मत जाओ मुझे छोड़ करके। तो ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की रहने वाली है। थोड़े से बेबी फेस बनाना शुरू कर देंगे। हम देखते हैं ना पपी फेस देखने के बाद हम कुछ नहीं कर पाते। छोटे छोटे बच्चे ऐसा फेस बना लेते हैं ना कि उनके आगे हम बिल्कुल लाचार हो जाते कि चलो दिला ही दो अभी से चॉकलेट। तो ऐसी कुछ एनर्जी इस पर्सन की रहेगी, और ये पर्सन बिल्कुल बच्चे जैसा चेहरा बना करके आपके पास आ जाएगा कि मत जाओ मुझे छोड़ करके। सो ये एनर्जी थोड़ी सी चाइल्डिश एनर्जी भी है, और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपकी लाइफ में ना बहुत फन एलिमेंट रहेगा, बहुत इंजॉय करेंगे आप अपनी ज़िंदगी में, और आपको इनकी हरकतों पे हंसी भी आने वाली है कि अरे यार अब तो बड़े हो जाओ। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर रहेगी, बट आप देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी में बहुत फन रहेगा, बहुत हंसी रहेगी, बहुत खुशी रहेगी, और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में रहेगा। सो ग्रुप नंबर 1, ये थी आपके लिए 5 प्रेडिक्शन आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, आपके डेस्टिन पार्टनर के बारे में, आपकी मैरिज के बारे में। सो आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय। हेलो ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। आपकी शादी से जुड़ी हुई 5 भविष्यवाणियाँ कौन सी हैं। सबसे पहले मैं आपके कार्ड को हटा देती हूँ। सबसे पहले हम पूछेंगे अपनी फेरीज से कि क्या मैसेज है यहाँ पर। तो आपका स्प्रेड प्रिपेयर करने के बाद वी हैव इंस्पिरेशन, वी हैव प्योर इंटेंशन, दोनों ही कार्ड आपके लिए टर्न हुए थे। वाइट एंजल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जस्ट सी द कार्ड्स। ग्रुप नंबर 2, अपने कार्ड्स देखिए आप, आपको फेरीज की कितनी क्लियर एनर्जी देखने को मिल रही है। आप लोग बहुत ही खूबसूरत ग्रुप हो वाकई में। आपकी जो एनर्जी है वाइट एनर्जी है, और वाइट एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट करती है इंटेंशंस को, ऐसे इंटेंशंस जो कि बहुत ही प्योर होते हैं। आप लोग प्योर हार्टेड पर्सन हैं। एक कार्ड में और लूँगी। ओके, वी हैव मून एनर्जी। ओके, दी मेरियम, मर्क्यूरी। ओके, King of Swords, 10 of Pentacles, the World, 5 of Swords,
5 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स। ओके, मैं तैयार कर देती हूँ पहले आपका स्प्रेड अच्छे से और फिर स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग को। सो ग्रुप नंबर 2, चलिए स्टार्ट करते हैं अब आपकी रीडिंग को। सबसे पहले प्रेडिक्शन मैं यहाँ पर करना चाहूँगी आपकी लोकेशन को लेकर के, यानी कि आपकी जो मैरिड लाइफ रहेगी, आपकी जो डेस्टिन पार्टनर रहने वाले हैं, फ्यूचर स्पाउस रहेंगे, आप लोगों का शिफ्ट हो जाएगा किसी और कंट्री में, कहीं और। यस, देयर इज़ अ वेरी गुड चांस कि आप लोग किसी फॉरेन कंट्री में जाकर के सेटल हो जाएं, कहीं और जाकर के सेटल हो जाएं। और ये जो लोकेशन होगी मुझे ओवरसीज़ दिखती है, इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि किसी फॉरेन कंट्री में यहाँ पर सेटलमेंट दिखता है, यानी कहीं और जाकर के आप लोग रहेंगे। आप लोग अपने लोकल एरिया को छोड़ देंगे और आप दोनों ही कहीं और जाकर के शिफ्ट होने वाले हैं। कुछ और यहाँ पर एक प्रेडिक्शन मैं और ऐड करना चाहूँगी, और आप इसे 5 प्रेडिक्शन का पार्ट ना मान करके इसी फर्स्ट प्रेडिक्शन का ही एक पार्ट मानिए कि आप में से कुछ लोगों की शादी किसी एनआरआई से होने वाली है। तो यहाँ पर ये कार्ड भी मैसेज दे रहे हैं कि डेफिनेटली वो प्रेजेंस यहाँ पर दिखती है। द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पर ड्रीम कम ट्रू को इंडिकेट करता है कि सपने सच हो जाएंगे। आप कहीं और रहने के लिए सोच रहे थे, फॉरेन में जाकर के शादी करने के बारे में सोच रहे थे, या फिर कहीं दूर आप चाहते थे कि शादी के बाद हम कहीं और जाकर के रहें, वो आपकी डिज़ायर ज़रूर पूरी होगी। आपकी शादी ही ऐसी इंसान से होने वाली है जिसका जो जॉब लोकेशन है वो कहीं और है, वो किसी ग्लोबल लेवल पर है, और इसी वजह से आप लॉन्ग टर्म में देखोगे कि आप शिफ्ट कर रहे हो। आप शादी के बाद आप लोग कहीं और रहने जाओगे और पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा है किसी और कंट्री में रहने जाएंगे, किसी और कंट्री को एक्सप्लोर करने जाएंगे। ये चीज़ यहाँ पर कार्ड्स काफ़ी ज़्यादा इंडिकेट करते हैं। तो ये रह गई आपके लिए फर्स्ट प्रेडिक्शन। आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग में, और यहाँ पर जो आपके लिए नेक्स्ट प्रेडिक्शन आ रही है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की प्रेजेंस है। किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर एक ऑनेस्ट पर्सन के बारे में बताता है, एक डिसिप्लिन पर्सन के बारे में बताता है। तो आपकी शादी जिससे होगी वो व्यक्ति बहुत ही ऑनेस्ट रहेगा, ईमानदार रहेगा। उस व्यक्ति को झूठ बिल्कुल नहीं पसंद है, उस व्यक्ति को धोखेबाजी से सख्त नफरत है, और वो व्यक्ति जो है बहुत ही डिसिप्लिन, बहुत ही ऑर्गेनाइज लाइफ जीता है। उसे लाइफ में बहुत कियोस नहीं पसंद है, वो मेस लाइफ नहीं जी सकता है, उसे साफ़ सफाई काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और ये जो व्यक्ति है ये अपनी लाइफ में थोड़ी लग्जरी को फॉलो करता है, यानी लेविश लाइफ को फॉलो करता है, थोड़ी अच्छी लाइफ को, लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करने की कोशिश करता है। और इसीलिए इनकी लाइफ स्टाइल आप देखेंगे, इनके साथ रहने की वजह से आपकी लाइफ स्टाइल भी काफ़ी अपग्रेड हो जाएगी, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर बन रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर जो कार्ड्स इंडिकेट करते हैं कि आप दोनों ही अपनी लाइफस्टाइल को बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड करेंगे, और आप दोनों एक दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस भी डालने वाले हैं अपनी लाइफस्टाइल को लेकर के। आप लोग एक पर्टिकुलर फॉर्मेट ऑफ लाइफस्टाइल फॉलो करोगे। पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग मिनिमलिस्टिक लाइफस्टाइल फॉलो करो, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग वीगन बन जाएं, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप लोग वेजिटेरियन बन जाएं। यानी कुछ बड़े बदलाव आप अपनी लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ करेंगे, जो कि आपकी डाइट से, जो कि आपके अपीयरेंस से जुड़ा हुआ होगा। हो सकता है कि आप फर या फिर लेदर यूज़ करना बंद कर दें, यानी ऐसी कोई चीज़ जिसमें कि एक सोशल वर्क भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि आप देख सकते हैं प्योर इंटेंशन का भी कार्ड है, आप दोनों वो करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये कार्ड ये भी इंडिकेट करता है कि आप दोनों साथ में कोई एक बड़ा चैरिटी ओपन करोगे जो कि हेल्प करेगा किसी सोशल कॉज को। और आप लोग ये काम पहले छोटे स्तर से शुरू करोगे, यानी कि पहले तो आप ये चीज़ जो है अपने आसपास के लोगों को समझाएंगे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, हमें ये नहीं करना है। फॉर एग्जाम्पल हम फ़र और लेदर को ले सकते हैं। आपको भी पता है कि फ़र एंड लेदर बनाने में हम कितने सारे एनिमल्स का हार्म करते हैं, तो इसीलिए हो सकता है कि आप पहले खुद उसे यूज़ करना बंद करें, आप अपने पार्टनर को साथ यूज़ करना बंद करें, और उसके बाद आप लोग अपने रिलेटिव्स को, अपनी फैमिली को यूज़ कराना बंद करें। एंड देन ऐसे कर करके आप स्प्रेड करें, और आगे चल करके आप एक चैरिटी ही स्थापित कर दें इस बात को लेकर के, एक ऑर्गेनाइजेशन ही, या फिर आप एक कैंपेन चलाएं। सो डेफिनेटली आपकी लाइफ में सिर्फ गोल्स नहीं है, आपकी लाइफ में पर्पस एसोसिएटेड है, और आप दोनों एक सिमिलर पर्पस को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। यानी कि आप दोनों का माइंडसेट इस जगह पर आकर के एक हो जाता है कि हमें कुछ बड़ा करना है, हमें कुछ बड़ी चीज़ करनी है, कुछ बड़ा पर्पस फुलफिल करना है, कोई बड़ा काम करना है, और ऐसा काम करना है जिसमें हम मॉनेटरी चीज़ें नहीं देख रहे हैं, हम जहाँ पर पैसे नहीं देख रहे हैं, बट हमें वो करना है क्योंकि वो सही है। और इसी वजह से जो आपका लाइफ पार्टनर है वो इतना ऑनेस्ट पर्सन रहने वाला है, सच्चे दिल का व्यक्ति रहेगा, दिल में कोई भी बात ऐसी वो छुपा करके नहीं रखेगा, जो है उसकी ज़ुबान पर है, स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन रहेगा। और इसीलिए आप दोनों का जो कॉम्बिनेशन बनेगा ये बहुत अच्छा बनेगा, कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी बनेगी, क्योंकि आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए इंस्पिरेशन का काम करेगा, आपको वो एक नई दिशा देंगे कि आपको भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना है जो ना सिर्फ मटीरियलिस्टिक हो, ना सिर्फ पैसे से संबंधित हो, बल्कि वो थोड़ा सा ऐसी चीज़ों से भी संबंधित हो जिसकी ज़रूरत आज हमारी सोसाइटी को है। तो इस ग्रुप में मुझे सेक्रेड विजन भी दिखता है। आप देख सकते हैं मरियम का कार्ड है, और ये जो सेक्रेड विजन यहाँ पर नज़र आ
रहा है वो यही बता रहा है कि आप देख सकते हैं ये डुअल एनर्जी है, ये आप दोनों को रिप्रेजेंट करे, जहाँ पर आप दोनों आकर के एक बात पर आकर के ठहर गए, यानी आप दोनों एक चीज़ पर आकर के एग्री कर गए कि हाँ हम ये तो ज़रूर करने वाले हैं। तो ये जो कपल होने वाले हैं आप, ग्रुप नंबर 2, आप एक बहुत इम्पैक्टफुल कपल रहोगे, यानी कि आप सोसाइटी के लिए कुछ बहुत बड़ा करेंगे आप दोनों मिल करके। और ये कितनी अच्छी बात है कि आप ना सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो बल्कि आप दूसरों के बारे में सोच रहे हो, आप एनिमल्स के बारे में सोच रहे हो, आप हमारे नेचर के बारे में सोच रहे हैं। और ये चीज़ आप दोनों को एक पावर कपल बनाती है। और पावर कपल जल्दी मिलते नहीं है, क्योंकि कपल बहुत होते हैं लेकिन कोई करना चाहता है मिल करके ये काम, ये बहुत रेयर होता है। और आप दोनों एक सिमिलर कॉज के लिए, एक सेम कॉज के लिए यहाँ पर काम करने वाले हैं, और वो चीज़ आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग लेकर के आएगी। ये है आप लोगों के लिए सेकंड प्रेडिक्शन। अब आगे बढ़ते हैं आपकी थर्ड प्रेडिक्शन के बारे में, और मैं यहाँ पर आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगी इधर के कार्ड्स की तरफ, जो कि मून एनर्जी को रिप्रेजेंट करते हैं। मून एनर्जी का मैसेज पहले मैं आपको पढ़ देती हूँ, जिस पर लिखा है, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ़ यू आर फीलिंग कन्फ्यूज, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशन एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल। उसके जस्ट नीचे आप 2 कार्ड देख लीजिए, आपके लिए 5 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स डिस्प्यूट को बताता है, 5 ऑफ वॉन्ड्स झगड़े को बताता है, कंपटीशन को बताता है। तो यहाँ पर जो मून एनर्जी आई है ये इंडिकेट कर रही है कि आप दोनों की लाइफ में जो भी केओस अभी तक बने हुए हैं, आप दोनों मिल करके उन केओस को बहुत अच्छे से सामना कर लोगे। यानी हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हो, आपकी लाइफ में कुछ इश्यूज़ हों, लेकिन आपके पार्टनर के आने के बाद आपको रास्ते मिल जाएंगे उस इशू को सॉल्व करने के। सिमिलरली आपके पार्टनर की लाइफ में कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स चल रही हैं, आपके पार्टनर की खुद की जो उनकी पर्सनल लाइफ है, प्राइवेट लाइफ है, उसमें इश्यूज़ हैं, बट आपकी सलाह और आपकी एडवाइस उनकी लाइफ में मून एनर्जी का काम करेगी और आप उन्हें शांति प्रोवाइड कराओगे, और उसके बाद वो अच्छे से सोच समझ करके अपनी लाइफ में डिसीजन लेंगे। दैट इज़ वाई आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत अच्छे कंपैटिबल पार्टनर बनेंगे। यानी आप दोनों एक दूसरे के लिए इस तरीके से सामने आएंगे जो कि एक दूसरे को मून एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं, एक दूसरे को सही दिशा दे रहे हैं, एक दूसरे को बता रहे हैं कि इस पर्टिकुलर मोमेंट में हमारे लिए क्या करना सही है। और ऐसी एनर्जी कहलाती है पावर कपल। और इसीलिए यहाँ पर मर्क्यूरी का कार्ड है जो ओपन कम्युनिकेशन को बताता है, क्योंकि आप दोनों के बीच में जो बातचीत होगी वो बातचीत सिर्फ रिलेशनशिप तक लिमिटेड नहीं है। उस बातचीत का जो एरिया है पॉलिटिक्स है, उस बातचीत का एरिया सोसाइटी है, उस बातचीत का एरिया यूनिवर्स है, उस बातचीत का एरिया चिल्ड्रन है। हर एक एरिया में आप लोग बातचीत कर रहे हो। और इसीलिए मुझे यहाँ पर ये भी एक चीज़ वाइब मिलती है कि आप दोनों हाईली इंटेलेक्चुअल पर्सन हैं जिनकी शादी हो जाएगी। दोनों ही सोच समझ में बहुत ज़्यादा आगे हो, बहुत स्ट्रांग हो, आपने बहुत कुछ पढ़ाई लिखाई करी है, बहुत पढ़ा लिखा है, और आपका जो पार्टनर है वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट है, आप भी काफ़ी इंटेलिजेंट हो। और इसी वजह से जो यहाँ पर आप लोग एक पावर कपल क्रिएट कर रहे हो, ये पावर कपल इसीलिए क्रिएट हो पा रहे हैं क्योंकि आप दोनों की सोच बहुत खुली हुई है, आप दोनों की समझ बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है, अंडरस्टैंडिंग आप दोनों की बहुत अच्छी है। आप वर्ड पॉलिटिक्स से ले करके एक छोटे से प्लांट को कैसे सो करना है वहाँ तक की बात आप समझते हैं। और इसीलिए यानी कि रूट से लेकर के आसमान तक की बात ये ग्रुप समझता है और आपका पार्टनर वो बात समझता है। और आप दोनों का रिलेशनशिप इसीलिए ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत स्ट्रांग रहेगा, इसकी जड़ें बहुत मजबूत रहेंगी। आपका जो पार्टनर है ये आपको बहुत ही सही गाइडेंस देगा। आपके पार्टनर की जो भी सलाह होगी वो कभी हेटरेट से नहीं निकलेगी। इवन ये अपने दुश्मन को भी गलत सलाह नहीं देंगे कि उसका नुकसान हो जाए। ऐसे पर्सन के साथ आपकी शादी होगी। ये पर्सन किसी का बुरा नहीं कर सकते हैं। एक चीज़ आपके पर्सन के बारे में बता दूं कि ये जो पर्सन है स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जो इनके दिल में है वो इनकी ज़ुबान पर है तो ये बोल देते हैं, ये क्लियर बोलते हैं, जो इनके मन में चल रहा होता है ये अंदर रखते नहीं हैं। सीक्रेटिव नेचर बिल्कुल नहीं है, ओपन है, कंप्लीट ओपन है, खुली किताबें आप इन्हें पढ़ सकते हैं। ऐसा आपका पार्टनर रहने वाला है ग्रुप नंबर 2। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं आपकी नेक्स्ट प्रेडिक्शन की तरफ, जो कि होने वाली है आपकी फोर्थ प्रेडिक्शन। यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ कुछ और कार्ड्स आपके लिए। सो लेट्स सी और कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज देते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, ये कार्ड निकल रहा है, वी हैव लिली, स्पिरिचुअल लव। ओके, वेरी गुड। देन वी हैव शार्क, रैबिट, टावर। ये कार्ड भी आ रहा है तो मैं इसे भी लूँगी। वी हैव वैली फॉर यू एंड वन मोर कार्ड, एक लास्ट कार्ड, वी हैव बर्ड पर्च्ड। ओके,
सो ग्रुप नंबर 2 मैं स्टार्ट करना चाहूँगी लिली से, क्योंकि लिली यहाँ पर स्पिरिचुअल लव को इंडिकेट करती है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक ऐसी जर्नी को इंडिकेट करता है जहाँ पर हम ना सिर्फ 2 लोग साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बल्कि हम अपने परिवार की भी ग्रोथ करा रहे हैं। तो यहाँ पर आप अपनी फैमिली की भी ग्रोथ करा रहे हो, उन्हें भी आप आगे लेकर के जा रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर स्पिरिचुअल लव क्रिएट हो रहा है। आपकी जो जर्नी है इसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत अहम रोल अदा करेगी। आप दोनों की मून एनर्जी बहुत अच्छी है, आप दोनों बहुत ही प्योर हार्टेड पर्सन है, और यहाँ पर ट्रू लव बन रहा है, क्योंकि बार बार यहाँ पर वाइट कलर की प्रेजेंस आ रही है, वाइट वाइब्रेशंस की प्रेजेंस आ रही है, डिवाइन, और मैं कहूँ कि डिवाइन की तरफ बहुत ज़्यादा आप लोगों का झुकाव रहेगा, आपके रिलेशनशिप का झुकाव ईस्ट की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा, और इसी चीज़ की वजह से आप दोनों के रिलेशनशिप में स्पिरिचुअलिटी एक बहुत अहम रोल अदा करेगी, अध्यात्म एक बहुत अहम रोल अदा करने वाला है। आपके रिलेशनशिप में ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छी रहेगी। एंड देन यहाँ पर आप रैबिट का कार्ड देख सकते हैं, जो कि अगेन वाइट रैबिट को इंडिकेट करता है, और ये कार्ड भी यहाँ पर आपके लिए आया है, जो कि ये बता रहा है कि आप लोगों की जो इंटीमेट लाइफ होगी उसमें स्पिरिचुअल एसेंस भी होने वाला है, और ये एक बहुत ही अलग सी चीज़ है। यानी कि आपकी जो इंटीमेट लाइफ होने वाली है, आप दोनों की जो इंटरपर्सनल लाइफ होने वाली है, उस लाइफ के अंदर आप यहाँ पर डिवाइनली कनेक्टेड फील करोगे एक दूसरे के साथ, जिसे हम कह सकते हैं कि ये सोलमेट कनेक्शन को क्रिएट कर रहा है। हम दोनों एक दूसरे को न सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग के रूप में देख रहे होंगे, बल्कि हम दोनों एक दूसरे के अंदर ईश्वर की प्रेजेंस को देख रहे हैं। ये चीज़ आप देखते हो बहुत रेयर कंडीशन है जहाँ पर हम एक अपने पार्टनर के अंदर ईश्वर को देख पाते हैं, और हमारा पार्टनर हमारे अंदर ईश्वर को देख पाता है। ईश्वर सबके अंदर है, भगवान सबके अंदर है, बट अपने पार्टनर के अंदर उस ईश्वर को पहचान पाना और उसकी इज्जत करना, सम्मान देना, और यहाँ पर उनके साथ आगे बढ़ना, वो चीज़ यहाँ पर क्रिएट हो रही है। दैट इज़ वाई स्पिरिचुअल लव क्रिएट हो रहा है। आपकी रिस्पेक्ट आपके इंटीमेट रिलेशनशिप में रहेगी, आप इस बात के लिए बिल्कुल श्योर हो सकते हैं। देन वी हैव यहाँ पर बर्ड पर्च्ड एंड वैली, डीप पर्सनल स्ट्रेंथ एंड पीस दैट अश्योर सक्सेस, एंड टावर का कार्ड भी यहाँ पर सक्सेस लेकर के आता है। आपका रिलेशनशिप एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पर बनेगा, इसकी नींव बहुत गहरी होगी, कोई इसे ब्रेक नहीं कर पाएगा। आपकी लाइफ में यहाँ पर बहुत ही सुंदर जगहें लिखी हुई हैं घूमने को, बहुत ही सुंदर जगहें लिखी हुई हैं जाने को और रहने को। एक्सप्लोरेशन बहुत इन्वॉल्व रहेगी ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। 4th प्रेडिक्शन के रूप में मैंने यहाँ पर स्पिरिचुअल लव किया है। मैंने 3 प्रेडिक्शन आपकी पहले कर दी थी, और ये यहाँ पर आपकी 4th प्रेडिक्शन थी, जहाँ पर हमने ये जाना कि आपकी लाइफ में जो आपकी इंटीमेट लाइफ भी रहेगी, आपकी पर्सनल लाइफ रहेगी, एक दूसरे के साथ जो जीवन आप बिताने वाले हैं, उसमें स्पिरिचुअलिटी बहुत अहम रोल अदा करेगी। अब यहाँ पर हम करने वाले हैं लास्ट प्रेडिक्शन इस ग्रुप के लिए। लास्ट प्रेडिक्शन में मैं यहाँ पर कंसिडर करना चाहूँगी हमारे कार्ड को, जो कि है 7 ऑफ कप्स विद बर्ड पर्च्ड। बर्ड पर्च्ड का ये जो कार्ड है, ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कम्युनिकेशन होगा, सामने से वो कम्युनिकेशन आएगा, और ये जो आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है, या फ्यूचर स्पाउस है, या फिर जो मैरिज होगी आपकी, इसमें जो मैसेजेस आने वाले हैं आपको आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, शुरुआत उधर से होती हुई तो दिखती ही है, बट साथ ही साथ यहाँ पर गिफ्ट्स, सरप्राइजेस और प्लानिंग दिखती है, क्योंकि 7 ऑफ कप्स है जो कि चीज़ों को हाइड रखता है। तो आपका जो पर्सन है बहुत सरप्राइज माइंडेड पर्सन है, इन्हें आपको सरप्राइज देना बहुत पसंद है, और आप इसके लिए रेडी रहिए कि आपको आए दिन कोई ना कोई सरप्राइज, कोई ना कोई गिफ्ट मिलता ही रहेगा, क्योंकि ये पर्सन अपने लव का इजहार, अपने प्यार का इजहार कई बार चीज़ों के रूप में करते हैं, गिफ्ट्स के रूप में करते हैं, कि वो कैसे और आपको इम्प्रेस करें। ये पर्सन काफ़ी सोचता है कि मैं कैसे अपने लाइफ पार्टनर को और ज़्यादा खुशियाँ दे सकता हूँ, कैसे उनके लिए और एक घर क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे उन्हें मैं और कंफर्ट प्रदान कर सकता हूँ। इसीलिए यहाँ पर बर्ड पर्च्ड का कार्ड है कि वो हमेशा आपको मैसेज करते रहेंगे। ये पर्सन 1 मिनट के लिए भी अकेले नहीं बैठने वाला है। ये पर्सन, आप कहीं भी जाओगे तुरंत आपको मैसेज आएगा, आप कहाँ हैं, आप क्या कर रहे हो। और ये यहाँ पर मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये पर्सन पॉजेसिव है, पॉजेसिव नहीं है, बट ये पर्सन को आप बहुत ज़्यादा केयर करते हैं आपकी, इसी वजह से ये हमेशा इस बात को जानना चाहते हैं कि आप ठीक हो या नहीं। और इसीलिए इनका जो कंसर्न है वो जेन्युइन कंसर्न है, क्योंकि वो दिल से आ रहा है, वो कंसर्न इनके हार्ट से निकल रहा है। आपको लेकर के पता करना या फिर आपके बारे में पूछना कि आप ठीक हो या नहीं, तो इस चीज़ को लेकर के आपको इरिटेट नहीं होना है कि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते हैं, ये बहुत जानना चाहते हैं कि मैं कहाँ पर हूँ, कहाँ पर नहीं हूँ। एक्चुअली में बस ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि आप ठीक है या नहीं।
आपसे अगर इनकी एक दिन में भी बात हो जाती है, ये पर्सन की जैसे ज़िंदगी ही ठीक हो गई, इस पर्सन का दिन बन जाता है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं। फैमिली बहुत खूबसूरत रहेगी आपकी शादी के बाद। आपकी जो शादी के बाद का परिवार आपको मिलेगा, ये परिवार आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इस परिवार में आप उन खुशियों को महसूस करोगे जो आप अभी नहीं कर पाए हैं। ये फैमिली एक तरीके के आप कह सकते हो कि आपको आपकी सोल फैमिली मिल जाएगी, आपको आपका कबीला मिल जाएगा, आपको आपका ट्राइब मिल जाएगा। ये यहाँ पर मैरिज कार्ड्स आपके लिए बताते हैं। ग्रुप नंबर 2। अब कुछ यहाँ पर मैं छोटी छोटी प्रेडिक्शंस और करने वाली हूँ। यस, दीज आर बोनस प्रेडिक्शंस फॉर यू। तो यहाँ पर कुछ और बातें मैं आपको बता देती हूँ। आपका जो लाइफ पार्टनर रहने वाला है, ये पार्टनर बहुत ही ज़्यादा एक्रोबैटिक रहेगा। इसका मतलब ये है कि ये पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइजेस वगैरह में, जिम वगैरह में रहने वाला है। ऐसे पार्टनर के साथ आपकी शादी होगी। और इस पार्टनर की कोई हॉबी रिलेटेड टू कोई क्रिएटिव फील्ड हो सकती है, जैसे कि डांस करना इन्हें काफ़ी पसंद होगा, इन्हें एक्रोबैट करना काफ़ी पसंद होगा, इन्हें जिम या एक्सरसाइज करना, यानी बॉडी पॉस्चर से जुड़ा हुआ कोई काम इनको करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट करता है, इंस्पिरेशन का कार्ड यहाँ पर एक डांसिंग फेरी को दिखाता है, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जी दिखा रहा है। देखिए, आपका पार्टनर दिल से पूरा साफ सुथरा इंसान है। अंदर से उनके मन के अंदर कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। वो किसी के लिए बुरा नहीं चाहते, किसी के लिए बुरा नहीं सोचते हैं। बस वो हो सकता है कि अपनी ज़ुबान से थोड़े से ऐसे हो कि वो सीधा बोल देते हैं, तो कभी कभी बातें लग जाती हैं। कभी कभी वो इतने स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हैं कि हर्ट भी हो सकता है। तो इस बात के बारे में आपको उनके साथ खुल करके बात करनी होगी कि आपको ऐसे मत बोलिए, इसे इस तरीके से भी हम बात कर सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आ रही है ना। मून एनर्जी के पास मैं वापस आपको लेकर के जाना चाहूँगी, क्योंकि ये एनर्जी बार बार मेरा ध्यान खींचती है। तो यहाँ पर आप दोनों का जो इमोशनल कनेक्शन रहेगा ग्रुप नंबर 2, वो बहुत डीप रहेगा। इमोशनली आप दोनों एक दूसरे के अंदर इंटैंगल्ड रहोगे, यानी कि आपका पार्टनर हमेशा ये चाहेगा कि आप उनके लिए इमोशनली अवेलेबल रहो, और आप भी ये चाहोगे कि आपके लिए वो हमेशा इमोशनली अवेलेबल रहें, और आप दोनों ये चीज़ पूरा करोगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, रिलेशनशिप में हमारी इमोशनल नीड्स पूरी नहीं हो पाती हैं, जो कि 7 ऑफ कप्स का कार्ड भी इंडिकेट कर रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम इमोशनली अपने आप को अकेला पाते हैं, बट यहाँ पर वो चीज़ नहीं दिखती है, क्योंकि दोनों के अंदर इमोशंस भर भर के हैं। आप दोनों ही पिक्चर देख के रोओगे, दोनों ही गाने सुन के रो रहे हो। तो ऐसी एनर्जी है, बहुत सिमिलर है। आप भी प्योर पर्सन है, सामने वाला भी प्योर पर्सन है, और इसी वजह से आप दोनों को दिल में फील हो जाता है। आप दोनों को अंदर तक चीज़ें लग जाती हैं, अंदर तक आप दोनों को महसूस होता है, क्योंकि मून एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वाटर साइंस आप लोगों के बहुत स्ट्रांग है। ग्रुप नंबर 2, आप अपनी कुंडलियों में देखिएगा, आपको पता चलेगा कि जो भी आपके वाटर साइंस है वो किस पोजीशन पर बैठे हुए हैं और कहाँ से वो एनर्जी निकल रही है। और अगर आपको पानी से बहुत ज़्यादा लगाव लगता है, आपको चंद्रमा बहुत पसंद है, और आपको लगता है कि मुझे नाइट टाइम ज़्यादा अच्छी लगती है डे टाइम के अनुपात में, तो आप एक मून पर्सन हैं, और मून पर्सन ही आपका पार्टनर भी होने वाला है। एज यू कैन सी यहाँ पर कितनी ज़्यादा नाइट एनर्जी आ रही है। सो यस, ये जो रिलेशनशिप रहेगा आप दोनों का, ये मून रिलेशनशिप भी रहने वाला है। और इस रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे, हर रिश्ते में होते हैं, बट आप दोनों का जो इमोशनल अटैचमेंट है एक दूसरे के साथ, जो इमोशनल बैलेंस आप लोग क्रिएट करोगे, ये बैलेंस आप दोनों को बहुत ही आगे लेकर के जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि आपके ग्रुप के ऊपर इमोशनल सुप्रीम की कृपा है, जो सबसे बड़ी इमोशनल हम कह सकते हैं एंटिटी है, और वो इमोशनल एंटिटी है राधा माँ। तो यहाँ पर राधा माँ की प्रेजेंस है, कृष्ण की प्रेजेंस है, और कृष्ण यहाँ पर आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। और ये जो रिश्ता आप दोनों का बन रहा है, मैंने कहा ना कि आप दोनों एक सेक्रेट विजन के साथ आगे बढ़ोगे, आप लोग एक सिमिलर गोल के लिए आगे बढ़ोगे। इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो आपके लिए ज़िंदगी में ना सिर्फ आपका रिलेशनशिप डाला गया है, आपको एक रिश्ता प्रोवाइड कराया जा रहा है, बल्कि आपको एक लाइफ पर्पस भी दिया जा रहा है, जहाँ पर आप दोनों साथ में चलो, क्योंकि ये लाइफ पर्पस आप दोनों को और ज़्यादा कनेक्टेड करेगा। तो कृष्ण जब इस धरती पर आए थे, तो उनका मकसद सिर्फ यहाँ पर विवाह करने का नहीं था, यहाँ पर रानियों को बचाने का ही उनका मकसद नहीं था। उनका मकसद ये भी था कि वो इस धरती का उद्धार करें। सिमिलरली आप दोनों की लाइफ में सिर्फ रिलेशनशिप ही नहीं रहेगा, आप दोनों बहुत बड़ी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ोगे, ऐसी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ोगे जिनके बारे में अमूमन कोई सोचता भी नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आप पावर कपल बनने वाले हैं, क्योंकि कृष्णा और राधा पावर कपल हैं। आप दोनों वही पावर कपल यहाँ पर रिफ्लेक्ट करते हुए मुझे दिखते हैं, क्योंकि आप दोनों की एनर्जी, आप दोनों इनसेपरेबल हो, आप दोनों अलग हो ही नहीं सकते। इस तरीके की एनर्जी आप लोगों की है कि यहाँ पर इमोशनली अगर मैं कहूँ लेयरिंग हो रखी है आप लोगों की।
आपके एक इमोशन को आपका पार्टनर बहुत अच्छे से समझता है और आपके एक इमोशन को आप बहुत अच्छे से समझ रहे हो, और इसी वजह से आप दोनों एक दूसरे के लिए कंप्लीटनेस बना रहे हो, एक सर्कल बना रहे हो जो आप दोनों को पूरा कर रहा है। दैट इज़ वाई यहाँ पर बर्ड पर्च्ड विथ टावर है, क्योंकि टावर यहाँ पर एक बहुत ही अच्छा कार्ड है आपके केस में, जो कि फाउंडेशन को बना रहा है। आप दोनों अपनी समझदारी की ईंटों से अपना घर निर्मित कर रहे हैं, और ये चीज़ आप दोनों को बहुत आगे लेकर के जाएगी। आपकी फाउंडेशन इतनी मजबूत रहेगी, आपका रिश्ता इतना ज़्यादा, मैं कहूँ कि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा रहेगी आप दोनों को एक दूसरे के साथ, कि अलग करना बहुत मुश्किल होगा आप लोगों को। मर्क्यूरी के कार्ड पर मैं एक बार और आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कि उस पर सेपियन का साइन है। सेपियन यानी होमोसेपियन, जो हमारी स्पीशीज़ है, होमोसेपियन सेपियन। इस पर आप मेडिसिन का साइन देखिए, सेपियन का साइन है इसके ऊपर। ये साइन इंडिकेट करता है हेल्दी रिलेशनशिप को। तो आपका रिश्ता बहुत हेल्दी रिलेशनशिप की तरफ रहेगा, एंड आप एक एग्जाम्पल सेट करोगे बाकी दुनिया के लिए कि कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप मेंटेन किया जाता है, चाहे आर्ग्यूमेंट्स भी हो रही हों, चाहे हमारे कुछ मत अलग भी हों, हमारे कुछ व्यू पॉइंट्स अलग भी हों, फिर भी कैसे एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है, कैसे एक अच्छे रिश्ते को बनाया जाता है और उसे आगे लेकर के जाया जाता है। सो डेफिनेटली जो आपकी रिलेशनशिप रहने वाली है ग्रुप नंबर 2, ये बहुत स्ट्रॉन्ग और सॉलिड फाउंडेशन के ऊपर बनी हुई रहेगी। सो ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।